है। मरने को जग जीता है, रिश्ता है यह रंध्र पूर्ण घट, भरा हुआ भी रीता है। अब यहाँ पर हमारे शरीर को उन्होंने घट कहा है। घट यानी जिस तरह से मटका होता है ना, मटका होता है। आपने कई बार देखा होगा शिव जी के मंदिर में एक ऊपर घट मटका टंगा होता है, उसके नीचे छेद होता है और उससे पूरी एक धार पानी की निकलती रहती है ना। वो धार जितना मर्जी भरते जाओ वो खाली होता रहता है। इसी तरह हमारा शरीर जो है, इसमें बहुत सारे जिस तरह से रोए हैं, जिस तरह से हमारे शरीर से पसीना निकलता है ना। ये जो घट है इसमें छेद हैं बहुत सारे, शरीर में बहुत सारे छेद हैं, रंध्र हैं। रंध्र यानी छेद है ना। तो इसमें से सारी हमारी शक्ति जो है वो निकलती चली जाती है। हम धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। लोग अपना बर्थडे मनाते हैं, हमारा आज बर्थडे है तो हम ये सोचते हैं नया साल आएगा नहीं, साल खत्म हो गया। ये सोचो ये हमारा साल खत्म हो गया, अब हमारे पास इतने साल बचे हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं है कितने बचे हैं, है ना। बचे हुए की कोई गारंटी नहीं है, पता नहीं हमें कितने बचे हैं, लेकिन हमारे इतने खत्म हो गए हैं। देखिए, मरने को जग जीता है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो भी बच्चा पैदा हुआ है वो रसीदी टिकट, रिटर्न टिकट लेकर आता है। कोई 1 साल बाद ही मर जाता है, पैदा होते ही कई बच्चे मर जाते हैं। कई होते हैं 100 साल, 50 साल, 40 साल, जिसकी जितनी लिखी होती है उतनी भोग कर मर जाता है। ऐसे कोई नहीं है कि जो अमर है। जिस तरह से अश्वत्थामा को अमरता का वरदान मिला हुआ है, ऐसा कहा जाता है। अश्वत्थामा आज भी जीवित है। इसको एक श्राप मिला था। किसने दिया था श्राप? कृष्ण ने। क्यों दिया था? एक बच्चा बोलो, एक कोई बोलो। हाँ, जब पांडव सो रहे होते हैं उसे मारने के लिए जाते हैं तो उनके बच्चों को मार देते हैं वो। हाँ हाँ, और ब्रह्मास्त्र का भी उपयोग किया था। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को नींद में सोते हुए मार डाला था। सो रहे थे वो और उनको मार कर आ गया था। और उसके बाद कृष्ण ने उसे ये श्राप दिया था। आपको ये पता होगा कि जब वो पैदा हुए थे तो उसके यहाँ पर मणि थी। पैदा होते ही यहाँ पर एक मणि लगी हुई थी, वो मणि निकाल दी और मणि जो है वो रिश्ती, मतलब उसमें से खून या पस हर वक्त रिश्ता रहता है। वो मौत मांगता है, उसे मौत नहीं मिलती। मौत से ये भी होता है कि मौत आने के बाद हमें दूसरा जन्म मिलता है। तो एक वस्त्र त्याग कर हमें हो सकता है कि हमें फिर से इंसान का ही जन्म मिले, में भी, है ना। कुछ पता नहीं होता। तो अगर इंसान का जन्म मिलता है तो एक नया वस्त्र हम धारण कर लेते हैं, ये कहा जाता है। तो मरने को जग जीता है। जिस तरह से 84 लाख योनियों के बारे में बात की जाती है कि 84 लाख योनियाँ होती हैं और हमने यहाँ पर अभी जन्म लिया है, बहुत पाप कर्म किए हैं, किसी का भला नहीं किया है, तो अगले जन्म में हम कुछ बनकर आ जाएंगे, कुछ और जानवर बनकर आ जाएंगे। मैंने एक बार क्लास में बच्चों से पूछा था कि तुम अगले जन्म में क्या बनना चाहते हो? हाँ, फिर से हर एक की अपनी अपनी कल्पना होती है। एक लड़के ने कहा था मैं बंदर बनना चाहता हूँ, एक ने बंदर कहा था, एक ने मछली कहा था। तो हर एक ने अपने हिसाब से उस चीज़ को मांगने की कोशिश की थी। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। मुक्त होना है तो फिर उसके लिए हमें भक्ति करनी पड़ेगी और वो ज़रूरी है ना, वो ज़रूरी है। आप मरने को जग जीता है, रिश्ता है जो रंध्र पूर्ण घट, भरा हुआ भी रीता है। ये जो भरा हुआ शरीर है ये भी धीरे धीरे रीता यानी खाली होता जा रहा है। इसके जो बहुत सारे रंध्र हैं, इसमें से हमारी शक्ति, जितना भी हम काम करते हैं, पसीना निकलता है ना, इनडायरेक्टली हमारी जो शक्ति है धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है। तो यह भी पता नहीं कब किसका समय कहाँ आ बीता है, विष का ही परिणाम निकलता कोई रस क्या पीता है। कुछ पता नहीं है कब किसका समय आ जाए। एक वीडियो आई थी, मैंने देखी थी वीडियो। एक लड़की और एक आदमी जा रहे थे, रोड पर जा रहे हैं, ठीक है। और वहाँ से किसी फिल्म का होगा, मे भी किसी फिल्म की होगा, मुझे नहीं पता। तो वहाँ से किसी एक गाड़ी का टायर
निकल जाता है, एक्सीडेंट होता है, उसका टायर निकल जाता है और वो ऐसे मतलब उड़ता उड़ता सा आता है और वो जो बंदा जा रहा होता है उसके सिर पे ठां करके लगता है, वो बंदा वहीं पर ही मर जाता है। कोई मूवी थी शायद, मेरे पास वीडियो आया था। कहने का मतलब ये है कि देखिए हम तो सड़क पर जा रहे हैं, हमें ये नहीं पता पीछे से क्या आने वाला है। किसी व्यक्ति की मृत्यु कैसे लिखी हुई है पता नहीं है, और अचानक से उसने सोचा भी नहीं होगा, वो तो अपना मस्त बातें करके वही जा रहा, कहाँ से क्या आ जाता है। इसीलिए अगर आप सड़क पर से जा रहे हो, गुजर रहे हो, तो हर तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, है ना, अलर्ट रहना चाहिए, जागरूक होकर आपको रास्ते पर जाना चाहिए। अभी एक और थी कि 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ, वो लड़की बीच में फंसी और एकदम से निकल गई। अगर उसके बीच में फंस जाती, उसकी ये तत्परता थी बहुत ज़्यादा, उसने जल्दी से एकदम से निकल गई कि 2 गाड़ियों के एक्सीडेंट में वो बीच में से निकल गई। तो ये आजकल बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं, तो हमें इस तरह की वीडियो देखने को मिल जाते हैं कि इस तरह की घटनाएं भी होती हैं। तो उस लड़की की मौत अभी नहीं आई थी ना, कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना कोई, उसकी मृत्यु नहीं हुई, है ना। तो ये पता नहीं होता कि कब किसका समय कहाँ पर आ जाता है, विष का ही परिणाम निकलता, कोई रस क्या पीता है ना। अब जो संत लोग होते हैं ना, वो मांगते हैं, इधर उधर जाकर मांगते हैं, किसी ने कुछ भी दे दिया, वो कभी भी वो नहीं करते इकट्ठा, जो भी चीज़ मिलती है उसे इकट्ठा करके वो खा लेते हैं, है ना। चाहे वो मीठा है, चाहे वो नमकीन है, चाहे कड़ी है, चाहे दाल है, रोटी है, सबको इकट्ठा करके वो खाते हैं। तो किसी ने पूछा कि आप ऐसे खाना क्यों खाते हो, अलग अलग करके पूरा स्वाद लेकर खाओ। तो वो कहते हैं संतानों की स्वादानाल, संत लोग जो होते हैं वो स्वाद नहीं चखते। हमारे जैसे लोग होते हैं कि हम 4 चीज़ें हैं तो एक एक चीज़ को पूरा एंजॉय करते हुए खाएंगे, पूरा स्वाद लेकर खाएंगे। कुछ लोग होते हैं जो जीने के लिए खाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो खाने के लिए जीते हैं। वो कहते हैं हमें खाना मिल जाए बढ़िया से बढ़िया, बस उनका खाना ही मकसद होता है, अच्छे से अच्छा खाना उनका मकसद होता है, ठीक है। तो कहते हैं ये भी पता नहीं, कई लोग होते हैं अलग अलग तरह के रस लेते हैं यानी अलग अलग तरह के भोजन करते हैं, भोजन खाते हैं, लेकिन उसका परिणाम विष ही निकलता है। मतलब एंड में क्या होगा, मृत्यु ही है। या अगर गलत चीज़ें वो खा रहे हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी अच्छी लगती हैं, जैसे आजकल जंक फूड ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं, पाश्चात्य से आए हुई चीज़ें लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं, वो खा रहे हैं, है ना। लेकिन उसका परिणाम क्या हो रहा है, हमारा शरीर खराब हो रहा है ना, ये हो रहा है। लेकिन अब जैसे कोरोना आया था, कोरोना के परिणाम देखिए, बाहर के देशों पर ज़्यादा असर हुआ, उतना ज़्यादा असर यहाँ पर नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर अगर थोड़े लोग थे जो इस तरह की चीज़ें खाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग थे जो रूटीन में अच्छा खाना खाते हैं, इसलिए उनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, इसीलिए वो इसको सरवाइव कर गए, है ना, तो लड़ गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये भी लड़ना जो है, आप पता नहीं है ना कब तक हम जीवित रहेंगे, मृत्यु तो सबकी लिखी हुई है ना। विष का ही परिणाम निकलता, कोई रस क्या पीता है, कहाँ चला जाता है चेतन, जो मेरा मन जीता है, खोजूंगा मैं उसको जिसके बिना यहाँ सब पीता है, ठीक है। कहाँ चेतन चला जाता है, चेतन का मतलब है हमारी जीवन शक्ति। एग्जाम में आएगा, हाँ, तो एक ये आएगा कि पूरा एक भारतीय मूल का है, सिद्धार्थ, ये क्वेश्चन पूरा का पूरा आएगा, पूरे सिद्धार्थ का है नहीं, पूरा क्वेश्चन आ सकता है। मैथिली शरण गुप्त के बारे में बताइए, यहाँ दिए हुए हैं ना कुछ क्वेश्चन, पीछे दिए हुए हैं, आप देखकर उसका आइडिया लगा सकते हैं। जो हम असाइनमेंट देंगे ना, उसमें इस तरह के क्वेश्चन होंगे। देखिए, संसार की क्षण भंगुरता के कारण सिद्धार्थ के हृदय में उठने वाले भावों की व्याख्या करें, इस तरह का क्वेश्चन आया, तो वो क्या सोच रहे हैं संसार के बारे में, ये आप लिखेंगे। या फिर यशोधरा की विरह अवस्था है ना, वो दुखी है, उसके पति उसे छोड़कर चले गए हैं, तो वो हम पढ़ेंगे आगे। तो ये पूरा क्वेश्चन आता है। अगर उन्होंने कुछ पद दिए हैं, संदर्भ सहित स्पष्टीकरण कीजिए, तो 8 नंबर का आता है, 7 नंबर, 8 और 7 नंबर के आते हैं। तो उसमें कुछ पंक्तियां दी जाएंगी। ज़्यादातर ये पूछा जाता है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, यशोधरा की जो पंक्तियां हैं वो पूछी जाती हैं।
और वो पंक्तियाँ बहुत इंटरेस्टिंग है, सभी बच्चे आराम से लिख लेंगे। ठीक है, हाँ चलिए आगे देखते हैं। कहाँ चला जाता है चेतन? चेतन का मतलब हमारी जीवन शक्ति जो है, हमारी ताकत जो है कहाँ चली जाती है, पता ही नहीं चलता। कि बच्चे से बड़े हो गए, जवान हो गए, जवान होते हैं तो ऐसे लगता है कि हाँ मैं ही मैं हूँ, अपनी ताकत पर, अपनी शक्ति पर, अपने सौंदर्य पर घमंड होता है और फिर पता ही नहीं चलता कैसे वो घमंड शादी के बाद खत्म होना शुरू हो जाता है। जब शादी हो जाती है, बाल बच्चे हो जाते हैं, फिर उसमें लग जाते हैं, बाल बच्चों को पालन पोषण करने में, उन्हें पढ़ाने लिखाने में, पता ही नहीं चलता बच्चे कब बड़े हो जाते हैं और हम कब बूढ़े हो जाते हैं, है ना। ये इसके बारे में पता नहीं चलता कि ये जो चेतन है, ये जो हमारे अंदर की ताकत है वो कैसे खत्म हो जाती है। देखिए, कहाँ चला जाता है चेतन जो मेरा मन चीता है। मन चीता यानी मन चाहा, मन चाहा। हर कोई कहता है ना मैं हमेशा जवान रहूं। कई लोग हैं जो सब कुछ करने के बाद मतलब उम्र ज़्यादा भी हो गई है तब भी अपने आप को बहुत ज़्यादा जवान दिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो प्लास्टिक सर्जरी करा लें, चाहे जो हाँ मेंटेन कर लें अपने आप को। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं तो वो करते हैं और अपने आप को यंग रखने की कोशिश करते हैं। हेमा मालिनी है ना। तो ऐसे कई एक्टर्स हैं, हम देखते हैं, उनके लिए उनका शरीर दुकान है। दुकान का मतलब पैसे कमाने का जरिया है ना। वो जब तक अच्छे दिखेंगे तब तक डिमांड में रहेंगे, जब अगर बूढ़े हो गए तो उनको कोई भी नहीं लेगा, है ना। हर कोई सुंदर चीज़ें, हमारी आंखें जो है सुंदर चीज़ें देखना चाहती हैं, यही बात है। खोजूंगा मैं उसको जिसके बिना यहाँ सब पीता है। मैं उसको खोजूंगा, किसको? यानी उस परमात्मा को खोजूंगा जिसके बिना सब खाली खाली है। तो पीता का मतलब है खाली है। पीता के बहुत सारे अर्थ हमें मिलते हैं, जैसे खाली है, चटपटा है, तीखा है, कड़वा है, गीला है, बहुत सारे मीनिंग हमें मिलते हैं। यहाँ पर भी इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन हमारी डिक्शनरी जो है उसमें बहुत सारे अर्थ हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर है खालीपन, हम कह सकते हैं खालीपन जो है उस परमात्मा के बिना, खालीपन जो है उसे मैं भरना चाहता हूँ, मतलब उस परमात्मा का नाम लेना चाहता हूँ। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा ये शरीर कब तक जीवित रहता है, जब तक आत्मा इसके अंदर है। ठीक है, मृत्यु के बाद क्या होता है? आत्मा शरीर छोड़ देती है। तो घर वाले भी क्या करते हैं, हमें 2-4 घंटे तक रखते हैं, उसके बाद वो अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। मतलब क्या है कि आत्मा की वजह से शरीर है, लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ शरीर को सजाने का, शरीर को अच्छा रखने की कोशिश करते हैं, शरीर को अच्छी खाने की चीज़ें देते हैं, है ना, अच्छी चीज़ें देखना चाहते हैं। एसी में हमें चाहिए, गर्मी लगती है, गाड़ी में भी हम एसी लगाते हैं। सर्दियां हैं तो एसी में हम हीटर भी, गाड़ी में हीटर भी लगा देंगे, घर में भी हीटर लगा देंगे, कि मतलब अपने शरीर के सुख के लिए हम सारे उपाय करते हैं। लेकिन जिसके कारण, जिस आत्मा के कारण ये शरीर है, उसको खुराक नहीं देते, उसको खुराक, उसको भोजन नहीं देते। उसका भोजन क्या है? वो परमात्मा का नाम है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जिनकी 100-100 साल उम्र हो चुकी है, लेकिन वो इतनी पाठ पूजा और इतनी भक्ति करते हैं कि आज तक वो अच्छे से चल रहे हैं। ये शक्ति मिल जाती है उनको। रावण ने 10 साल तक तप किया था, 10 साल तक एक पैर पे खड़े होकर तप किया था। और ये तप जो होता है लगातार 10 साल कंटिन्यूसली खड़े, हम 10 मिनट नहीं खड़े हो सकते। एक पैर पे अगर खड़े होने के लिए बोलो तो हमारा बैलेंस नहीं हो सकता। लेकिन वो 10 साल तक, जहाँ पर बारिश भी है, धूप भी है, हर तरह का जो माहौल है, ऋतुएं बदलती रहती हैं, तब भी वो वहीं पर खड़े रहे और अपना नाम जपते रहे उस परमात्मा का। तो जो लोग ये नाम जपते हैं, ये ब्रह्मरंध्र होता है हमारा जो मस्तिष्क जो है, छोटा वाला मस्तिष्क जो है, यहाँ पर ये कुंडलिनी जागृत होकर वहाँ पर जाती है, जिसे ब्रह्मरंध्र भी कहा जाता है, और वहाँ से वो अमृत पान करती है। तो जो लोग इस तरह से तप वगैरह करते हैं, उनको भूख नहीं लगती, उनको प्यास नहीं लगती। फिर भूख प्यास नहीं लगती, खाते पीते नहीं हैं, तो उनके शारीरिक जो भी कार्य होते हैं वो भी नहीं होते, है ना। तो वो 10 साल तक कंटिन्यूसली, तो गुरु नानक देव जी ने भी कहा था कि मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती। तो यही था कि उनको इस शक्ति के द्वारा अमृत पान करते थे।
हॉस्पिटल में पेशेंट को ग्लूकोज की बोतल लगा दी जाती है, उसको भूख प्यास नहीं लगती, चाहे वो 15 दिन भी चलता रहे उसी पर चलता रह सकता है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो हमारे लिए ग्लूकोज का काम, मतलब इन संतों के लिए ग्लूकोज का काम करता है ये अमृतपान जो होता है। ठीक है, चलिए। तो कहता है मैं खोजूंगा जिसके बिना ये सारी चीज़ें खाली है। भुवन भावने आ पहुंचा में, भुवन भावने का मतलब होता है युवावस्था। युवावस्था में आ पहुंचा हूँ मैं, युवावस्था में इंसान में। अब आप लोग जो हैं, आपके शरीर में बहुत ज़्यादा ताकत है, बहुत ज़्यादा शक्ति है कि आप अब युवा हो चुके हैं, है ना। और ये शक्ति 40-50 साल तक भी रहती है अगर आप एक्टिव रहते हैं और हर वक्त काम करते रहते हैं। अगर हम एक जगह ही बैठे रहते हैं, हर जगह पर कुछ भी काम नहीं करते हैं, आलसियों की तरह बैठे रहेंगे तो बहुत जल्दी हम अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं, है ना। जितना ज़्यादा हम एक्टिव रहते हैं उतना ज़्यादा हमारा शरीर चलता रहता है। ठीक है। भुवन भावने आ पहुंचा मैं, अब क्यों तू भीता है। अब तुम जवान हो, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जवान व्यक्ति में बहुत ताकत होती है। अपने से पहले अपनों की सुगति गौतमी गीता है। अपने से पहले अपनों की, मैं अगर आत्मा का उद्धार करने के लिए जा रहा हूँ, मैं अगर मुक्ति के पथ पर जा रहा हूँ, तो मुझे क्या चाहिए कि मैं बाकी लोगों को भी ये रास्ता दिखाऊं, है ना। अब ये नहीं है कि मैं स्वार्थ मतलब अपने फायदे के लिए नहीं, तो मुझे क्या करना है, परमार्थ का काम करना है, सारे लोगों को ये रास्ता दिखाना है, इस रास्ते पर लेकर चलना है। और गीता है, गीता का मतलब, गीता से यहाँ पर सिर्फ गीता आ गया तो गीता हमें क्या उपदेश देता है, कर्म किए जा फल की इच्छा ना करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो ये गीता का ज्ञान है कि हमें कर्म करने हैं, कभी ये मत सोचो कि इसका फल हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो गौतम की विचारधारा है ये महायान से प्रेरित है। आपने महायान और हीनयान के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें है कि अपने मोक्ष और कल्याण की बात ना सोचकर विश्व के बारे में सोचना है, विश्व के भले के बारे में सोचना है। हाँ, जो है अपने आप से कहते हैं, सिद्धार्थ जो है अपने आप से कहते हैं कपिल वस्तु, कपिल भूमि, है ना। कपिल वस्तु जगह का नाम था, कपिल वस्तु की भूमि भागी तेरा, क्या तेरा यही परम परमार्थ हाय, खाए पिए बस जिए मरे तू यूं ही फिर आए जाए। कपिल भूमि के बारे में बात कर रहे हैं कि तेरे जो उत्तराधिकारी हैं, भागी का मतलब उत्तराधिकारी, भागी शब्द जो है भाग प्राप्त करने का अधिकारी, उसे कहते हैं भागी, है ना। उस जगह का भाग प्राप्त करने का अधिकारी जो है ना, संपत्ति में जैसे कोई भागी होता है, उसी से शब्द बना है भागीदार, है ना, भागीदार। तो जिस तरह से कोई अगर बुरा काम भी करता है, कोई कांड भी करता है, किसी ने कोई अपराध किया है और उसके साथ कुछ लोग और भी जुड़े हुए हैं, तो वो उसके भागीदार हो गए उस काम की, है ना, अपराध के भागीदार हो गए, उनको भी पकड़ लिया जाए। तो खाए पिए, हम इस दुनिया में आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जीते हैं और फिर मर जाते हैं। तो ये लाइफ नहीं है, यूँ ही फिर आए जाए, फिर यूँ ही हम आते हैं, अलग अलग जन्म लेते हैं और फिर मर जाते हैं, है ना। अरे योग के अधिकार कह यही तुझे क्या योग्य है। अरे योग करते हैं, कई लोग योग करते हैं, आपने देखा होगा योग, हाँ, योग ही शब्द ओरिजिनल शब्द है, वो अंग्रेजों ने योगा बना दिया, राम को रामा बना दिया, कृष्ण को कृष्णा बना दिया, है ना, क्योंकि आखिर में ए लगा हुए तो उनको आ की मात्रा उन्होंने लगा दी, जो गलत है। ओरिजिनल हमारा योग ही है। तो योग करने वाले भी जो हैं, साधना करने वाले, पाठ पूजा करने वाले, करने के बाद भी उतना टाइम पाठ पूजा करते हैं, उसके बाद फिर से उन चक्रों में फंस जाते हैं, है ना, चाहे वो अहंकार है, चाहे वो मोह माया है, उसी में फंस जाते हैं। भोग कर मरे रोग में, यहाँ पर मेरे लिखा हुआ है मरे कर दो, मरे, भोग कर, यहाँ पर यमक अलंकार है, भोग कर। पहला भोग जो है उसका मतलब होता है सुख, दूसरा भोग है भोगना, यानी अनुभव करना, ठीक है। पहला भोग का मतलब है सुख, सुखों को भोगना मतलब अनुभव करना, एंजॉय करना, जो भी है। भोग कर रोग में बस वियोग ही हाथ आए। कई लोग कहते हैं ना मुझे ये चीज़ खानी बहुत अच्छी लगती है,
2.5 लीटर की, मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है, बच्चा मतलब थोड़ा टीन एज का, कि 2.5 लीटर की बड़ी कोक की बोतल पूरी पी जाता है एक ही दिन में, एक ही बारी में। 2.5। तो ये लोग होते हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपने शरीर को खराब कर रहे हैं ना, फिर उससे बीमारियां होंगी, कितनी सारी बीमारियां होंगी। वो सिर्फ जीभ का स्वाद, मैंने आपको बताया था ना, जिस तरह से कुत्ते को पाला जाता है तो वो घर की रखवाली करे, उस तरह से जीभ हमारी जो होती है वो हमारे पूरे शरीर की रखवाली करने के लिए होती है। लेकिन जीभ जो होती है अपने स्वादों में पड़ जाती है और हमारे शरीर का ही नाश करने लग जाती है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो क्या करते हैं, भोग भोग कर मरे रोग में, बस वियोग ही हाथ आए, सोच हिमालय के अधिवासी यह लज्जा की बात है। हिमालय में जाकर बैठे हुए हैं या कहीं और जाकर पाठ पूजा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनका मन जो है ना, मन भटकता रहता है अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी पत्नी में, अपनी प्रेमिका में, वहाँ पर मन उलझ जाता है। प्रेमिका से धोखा खाया और जाकर मुझे रहना नहीं है इस दुनिया में, मैं जा रहा हूँ, सब कुछ छोड़ छाड़ कर हिमालय पे जाके तपस्या करने बैठ गए, लेकिन दिमाग में वही आती है, दिमाग में वही आ रही है ना। तो वहाँ जाकर भी अगर आपके मन में ये वाले भाव आ रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं। ये तो लज्जा की बात है। अपने आप तपे तापों से तू न तनिक भी शांति पाए, अपने सुखों को भोग कर भी तुझे शांति नहीं मिल रही है, ठीक है, तनिक भी शांति। परमात्मा का नाम जपने पर भी मन भटकता रहता है, तो क्या फ़ायदा। अभी कहने का मतलब है कि पाठ करते हुए तुम्हारा ध्यान जो है दूसरी तरफ है तो कुछ फ़ायदा नहीं होता उसका। बोल युवक क्या इसलिए है यह यौवन अनमोल है, आकर इसके दांत तोड़ दे, जरा भंग कर अंग पाए। तुम युवक हो, तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, तो तुम इसके, युवक से कह रहे हैं, युवक तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है, तो तुम्हें क्या चाहिए, तुम काल के दांत तोड़ दो। काल के दांत तोड़ दो का मतलब है तुम मुक्ति पथ पर चले जाओ, कि दोबारा से ये काल तुम्हारा ग्रास बना ना सके, दोबारा से तुम्हें खा ना सके, दोबारा से तुम्हें मार ना सके, एक ही बार में तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो तुम्हें उस रास्ते पर चलना है। तुम्हें जो यौवन मिला है इसके दांत तोड़ दे, जरा भंग, इसका जो बुढ़ापा है और अंग का, इसका शरीर तोड़ दे, इसको हर तरह से नष्ट करने की कोशिश कर। कैसे नष्ट करेगा, अपनी शक्ति से। और हमें किस रास्ते पर जाना है, दूसरे रास्ते पर जाना है जहाँ से हम मुक्ति पथ पर जा सकें। बता जीव क्या इसलिए है ये जीवन का फूल है, पका हुआ पका और कच्चा फल इसका तोड़ मोड़ कर काल खाए। ये जो काल रूपी सर्प है, काल रूपी जो सर्प है वो सभी को खा रहा है, जीवन रूपी फूलों को तोड़ रहा है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो जवान है, चाहे वो बूढ़ा है, हर एक को वो मार कर खा रहा है, किसी की एज को वो नहीं देख रहा है। काल मतलब मृत्यु है ना, काल मतलब मृत्यु। तो इंसान ने एक बार अगर गलती की है तो उसे बार बार गलतियां नहीं करनी है। हमें इस जीवन में आकर इस गलती को सुधारना है कि हम मुक्ति के रास्ते पर चले जाएं, ना कि बार बार जन्म लें। तो हमें ये गलती दोबारा नहीं करनी है। पता नहीं कितने जन्मों के बाद हमें ये जन्म मिला होगा। साथ मरण अनिवार्य है, ये जो मृत्यु है ये अनिवार्य है, हमने मरना ही है। बार बार धिक्कार किंतु रहे मृत्यु का शेष दाय। ये जो बार बार धिक्कार यानी धिक्कारना है ना। किंतु यदि रहे मृत्यु शेष दाय, अगर मृत्यु बार बार मरते हो तो ये तुम्हें धिक्कार है। अगर तुम बार बार मरते हो, बार बार जन्म लेते हो, तो तुमने इस जन्म में कुछ भी नहीं किया, इसलिए तुम्हें धिक्कार है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मुक्ति के रास्ते पर चलना है। और उत्तराधिकारी में हमें कौन सी संपत्ति लेनी है, मुक्ति की, ना कि फिर से मृत्यु और जीवन की लेनी है। अमृत पुत्र उठ कर उपाय, कुछ उपाय कर, चल चुप हार ना हाय। तो यहाँ पर तुम्हें चुपचाप नहीं बैठना है। हे अमृत पुत्र यानी देवताओं के बेटे, देवताओं के पुत्र, तुम्हें कुछ उपाय करना चाहिए। खोज रहा है क्या सहाय तू, मेट आप ही अंतराय।
तो क्या सहायता खोज रहा है, किसी दूसरे की तरफ देखकर तो क्या सहायता खोजने की कोशिश कर रहा है। हमें किसी से सहायता नहीं मिलेगी, हमारी सहायता हम खुद ही कर सकते हैं। कैसे? जब हम अपने अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को ख़त्म कर देंगे, हम अपना काम खुद ही करेंगे, है ना। ऐसे ही होता ना, कहते हैं कर्म और भाग्य जो हैं रथ के दो पहिए हैं। अगर कर्म करोगे तो आपके भाग्य में आपको वो चीज़ मिलती है। अगर आपके सामने खाना रखा हुआ है, ठीक है, आपको खाना है, तो आप ये नहीं सोचो मेरे किस्मत में होगा तो मुझे खाना मिल जाएगा। खाना आपके सामने रखा है, आपको कर्म करना है, अपना हाथ आगे बढ़ाकर अपने मुंह तक को ले जाना है, ये कर्म है। अपने आप भाग्य साथ देता है। तो आपको ये खाना खाने के लिए हाथ उठाना है और आगे बढ़ना है। खाने को प्राप्त करने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो अब तुम्हें कहीं और सहायता नहीं लेनी है, अपना आप ही अंतराय, खुद ही अपने अंदर से ये शक्ति पैदा करनी है, खुद ही अपने अंदर की बुराइयों को मारना है और सही रास्ते पर चलना है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। बाकी का हिस्सा अच्छा एक पैराग्राफ रह गया। पड़ी रहे तू मेरी भव शक्ति, मुक्ति हेतु जाता हूँ भव भुक्ति, मुक्ति हेतु जाता हूँ यह मैं, मुक्ति बस मुक्ति मेरा मानस हंस सुनेगा, और कौन सी युक्ति मुक्ता फल निर्द्वंद्व चुनेगा, चुन ले कोई शक्ति। पड़ी रहे मेरी भव भुक्ति मतलब संसारिक भोग। नहीं तो वो राजा के बेटे थे, उनके लिए संसारिक भोग कितने सारे थे, कितनी सारी चीज़ें उनको मिली हुई थी।